नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा केआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त खड़े हम पंचायत समिति चूरू के ब्लॉक संख्या 15 से विजेता रहे सुनील मेघवाल जी के यहाँ पे। आइए चर्चा करते हैं विकास कार्यों को लेकर। ब्लॉक संख्या 15 के अंदर उनके क्या क्या कार्य रहेंगे, क्या क्या उनकी आगे की रणनीति रहेगी, जनता की उम्मीदों पे वो कितना खरा उतरेंगे, क्या उनके विकास कार्य हैं, क्या एजेंडा है। नमस्कार सुनील जी। जी, नमस्कार सर। सुनील जी, आप ये थोड़ी बताएं कि भी आप एक एडवोकेट लाइन से, लीगल लाइन से, तो आपका ये राजनीति की तरफ, राजनीति के अंदर कैसे कदम रखा आपने? क्या आपके इसका कारण रहा? कैसे है? लोगों को कल्याण जो राजस्थान सरकार, भारत सरकार की जो जन कल्याण योजनाएं हैं, उनको एक एडवोकेट होने के नाते मैंने बहुत नज़दीक से जाना है। और मेरा प्रयास ये रहा कि मेरे गांव के लोगों को भी और जो मेरे ब्लॉक है उनके गांवों के लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए। तो मैं उनसे बेहतर जो विवाह एडवोकेट होने के नाते मैं अच्छे से बेहतर तरीके से उनको दिलवा सकूँ उनका लाभ। जी 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 जी। तो सर, आप यहाँ से जीते हैं लगभग, मैं जिस हिसाब से मैंने नोट किया है, 2 ग्राम पंचायत और उसमें लगभग 4 गांव आते हैं। ये सत्य है सर? जी। तो सर, आपने चुनाव के दौरान वहाँ पे प्रचार प्रसार किया होगा, तो आप जनता से रूबरू भी हुए थे। तो उनकी जो समस्याएं थी आपने जानी भी होंगी, समझी भी होंगी। कुछ लोगों ने आपको पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से भी ये बताया, अवगत करवाया होगा। तो सर, उनकी समस्याओं के निदान के लिए आपने मुख्य जो समस्या क्या नोट की आपने? मुख्य मेरे ब्लॉक का एक गांव आता है गादसर, वहाँ पानी निकासी की सबसे बड़ी समस्या है। और मैंने उनको उस टाइम भी देखा था और अभी भी मैं उनको जो वहाँ लोकल जो सरपंच है उनसे भी मैंने बात की है कि आप यहाँ से प्रस्ताव पास करके इसके भिजवाओ। और मेरा भी यही प्रयास है कि वहाँ का जो पानी निकासी की जो समस्या है उस निकासी से उस गांव को निदान दिला पाऊँ। बहुत अच्छी बात है सर। एक बात करते हैं कि आपने चारों गांव में विजिट किया, उस दौरान स्वच्छता को लेकर भी हमने भी अभी पीछे जाके आए हैं। कहीं ना कहीं समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही है। सड़कों पे जो कचरा फैला हुआ है, या स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, या कोई व्यावसायिक आदमी है, कोई भी कार्मिक व्यक्ति जो यहाँ से गुजरता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं इस रास्ते के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर देखा है कि कचरा फैला हुआ है और जा नहीं सकते। कई जगह पे ऐसे रास्ते हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, इसके लिए पूरे गांव में कचरे पात्र जो डिग्गी उनको बोलते हैं, बड़े स्तर पे उसको बना रहे हैं। उनके लिए अभी परसों पंचायतों में मीटिंग भी हुई है कचरा प्रबंधन की। तो उसमें प्रस्ताव लिया गया है कि प्रत्येक गांव में ये कचरे की एक डिग्गी बने, ताकि गांव का जितना भी कचरा है वो उस डिग्गी में गिरा जाए, ताकि सड़कों पर रोड न फैले। बहुत अच्छी बात है सर। सर, पेयजल, कहते हैं जल ही जीवन है, तो पेयजल के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों कई ऐसी ढानियां हैं, कई ऐसे पिछड़ा वर्ग का है, तो आपकी ग्राम पंचायत में, आपके ब्लॉक संख्या 15 के अंदर भी ऐसे जो गांव आ रहे हैं उनके अंदर भी पेयजल की समस्या है, तो उनको उससे कैसे निजात दिलाएंगे आप? उसके लिए अभी अपनी योजना का जो पानी है वो आ रहा है मेरे ब्लॉक के तीनों गांव में तो आ रहा है। झारिया में अभी तक पानी की टंकी बन गई, पर अभी तक पानी सप्लाई होना शुरू नहीं हुआ। उसके लिए हम प्रयासरत हैं। बाकी जो कुएं हैं वो पहले से सुचारू रूप से चल रहे हैं, उनका पानी लोगों तक पहुंच रहा है। मीठे पानी के लिए प्रयास रहे हैं कि भाई अपनी योजना का पानी है वो गाँव को उपलब्ध हो। सर, यहाँ पे जब हमने भी पीछे देखा कि आप डायरेक्ट किसी गांव से जुड़ रहे हैं, तो एक रास्ता पीछे इधर भी गिंदड़ी ताल से जब हम आते हैं तो ये भी कच्चा है, और आपके इधर यहाँ से सेजू सर जाते हैं तो भी वो जो सड़क है टूटी हुई है, और आपके गांव के अंदर भी सड़क का लगभग विकास नहीं है। और पीछे जब हम इधर सोमासी की तरफ से आते हैं तो वहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि सड़कों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस गांव में लगभग जो आबादी का क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन से ज़्यादा है, तो उन लोगों का इस पे आना जाना बना रहता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे ताकि उनको कोई समस्या ना हो? इसके लिए जो हमारा मेन ये रास्ता जो सैदूसर से यहाँ झारिया की तरफ आता है, उस रोड का पेचवर्क का अभी काम जल्दी चलने वाला है, ताकि उसके बाद फिर ये व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। और जो गिरिडीह वाले रास्ता है उस पे अभी ये जो हमारे यहाँ जेगरा बोलते हैं लोकल भाषा में, तो वो जेगरा डलवाने का भी मार्च में है कि उस पर जेगरा डलवा देता है। ये रास्ता भी आना जाने के लिए हो जाए, जबकि हमारे मेन रास्ता ये घंटेल से आ रहा है। तो हम प्रयास उसके लिए कर रहे हैं कि उस रास्ते पे अगर हमारे रोड बन जाए तो गांव को अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी। बाकी तीनों गांव रोड से जुड़े हुए हैं।
बहुत अच्छी बात है सर। पीछे ये भी पता चला था कि आपके यहाँ पे नशा का जो प्रतिशत है वो लगभग 10 से 15% का है। तो कहीं न कहीं इस 10-15% नशा एक ऐसा है कि जो लोगों के घरों को उजाड़ के रख देता है, आगे वाले कुलों को भी ये बदनामी के रूप में लेके जाता है। तो आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में आए हैं, तो आपका इसमें क्या प्रयत्न रहेगा नशे को लेकर के? मेरा इसमें ये प्रयास रहेगा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करे, ताकि वो नशे की लत से दूर हो। और जो युवा पीढ़ी अभी जो आ रही है उस पीढ़ी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो अगर नशा नहीं करेगा तो नशा अपने आप खत्म हो जाएगा। और अगर युवा जागेंगे तो वो अपने घर वालों को भी समझा सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर समझा सकते हैं। बाकी समझाने का प्रयास हम भी कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करे, ताकि उनकी जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी सुधार हो। सर, सड़कों के ऊपर गंदा पानी खड़ा रहता है, घरों से निकलने वाला गंदा पानी। बारिश के पानी की हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक प्राकृतिक है, नेचुरल चीज़ है। जो घरों से पानी, गंदा पानी निकलता है जैसे नहाने का, कपड़े धोने का, बर्तन का, तो ये सड़कों पे फैलता है। नालियों की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए आपने क्या समाधान निकाला है? क्योंकि ये जो पानी निकलता है, बच्चे स्कूल ले जाते हैं या और भी आमजन जाते हैं तो उनको समस्या रहती है इसकी। इसके निदान हेतु आपने क्या कार्य किए हैं? उसके जो गंदा पानी घरों से निकलता है उसके लिए हमने सोखते गड्ढों गड्ढों की व्यवस्था की है, ताकि प्रत्येक घर में अगर वो होंगे तो वो पानी वो सड़कों पे नहीं जाएगा। वो प्रत्येक घर का पानी उन गड्ढों में जाएगा और वो वहाँ जाके सूख जाएगा, ताकि न तो बाहर पानी निकलेगा। और उसके लिए हम प्रयास रहते हैं गाँव में अभी वर्तमान में 158 सोखते गड्ढे तैयार हो गए हैं। और आगे भी हम प्रयास करें, जिन जिन घर का पानी बाहर आ रहा है उनके वो सोखते गड्ढे तैयार करवाएंगे, ताकि वो पानी बाहर नहीं आए। सर, आप भी देख रहे होंगे यहाँ पे और काफ़ी सालों से आप यहाँ रह रहे हैं। आवास योजना को लेकर के बहुत सारे लोग वंचित हैं आज के टाइम में। आपसे पूर्व भी बीडीसी मेंबर रहे होंगे, आपसे पूर्व सरपंच भी यहाँ रहे होंगे। कहीं न कहीं उनका भी ध्यान शायद उस ओर बहुत कम गया होगा। तो आपके हिसाब से जो जिन लोगों के पास में मकान नहीं है रहने के लिए, तो जैसे सीएम योजना या पीएम योजना चल रही है, उसके अंतर्गत आप कितने लोगों के लिए अभी प्रस्ताव ले चुकी हैं और आगे का आपका क्या रुझान रहेगा? मेरे गांव में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी तक इन मकानों की जो योजना है उनसे वंचित है। तो हम अभी 105 लोगों की लिस्ट जारी हो गई है, उनको जल्द से जल्द मकान मिल जाएंगे। बाकी अन्य जो लोग फिर भी उनमें वंचित रह गए हैं, जो जायज़ हैं उनको मकान मिलना चाहिए, उनके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि उनको जल्द से जल्द मकान मिले। और ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये 5 साल में कोई भी ऐसा व्यक्ति बिना मकान के नहीं रहेगा। सब लोगों के लिए मकानों की व्यवस्था होगी। सर, एक समस्या और जो हमने फेस की है, आवारा पशुओं को लेकर के। आवारा पशु जब सड़कों पे या कहीं खड़े रहते हैं गुट बना करके, तो बहुत सारे लोग जो है वहाँ से गुजरने वाले हैं या उनके लड़ने का ये रहता है कि भी ये अब लड़ेंगे और एक भय मन में रहता है कि आकस्मिक कोई दुर्घटना ना घट जाए। तो मान लो आज आप भी जा रहे हैं या कोई छोटे स्कूली बच्चा जा रहा है जिसको ये समझ नहीं है और उधर से वो लड़ रहे हैं तो आकस्मिक दुर्घटना घट जाती है। तो उससे निजात पाने के लिए ग्राम पंचायत के अंदर ब्लॉक संख्या 3-15 के अंदर आपका क्या रहेगा? मेरे गांव में यहाँ एक गौशाला बनी हुई है और एक छोटी गौशाला है, तो अमूमन जो पशु है वो उनमें है। और उसके अलावा भी जो आवारा पशु है वो गांव का एक ब्रीड है, उसमें गांव के सहयोग से पशुओं को रखते हैं हर बार। और इस बार हमारा ये है कि उस ब्रीड के चारों ओर तारबंदी करवा के पशुओं को उनमें रखा जाएगा। और उसमें चारा वारा चारा पानी की जो व्यवस्था है वो गांव के सहयोग से की जाएगी, ताकि कोई आवारा पशु बाहर नहीं घूमे। सर, लोक कल्याणकारी योजनाएं आप जानते होंगे, वर्जन, जन आधार कार्ड और राशन कार्ड इससे आज भी अचूक हैं, अधर में हैं, उनके पास में ये सुविधाएं नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी इस ओर रास्ता नहीं मिल रहा है, तो इसके ऊपर आपके क्या प्रयास रहेंगे? इसके लिए मैं बिल्कुल घर घर जाके सबसे मिल रहा हूँ। और जो अभी क्या इन 1 महीने में मैंने 23 लोगों को पेंशन का लाभ दिलवाया है, जिनमें वृद्धा पेंशन भी है, विधवा पेंशन भी है। और बाकी जो राशन कार्ड ऑनलाइन की अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, उस पर राजस्थान सरकार की तरफ से रोक लगी हुई है। वो रोक जो ही हट जाएगी उसके बाद जो राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं है, जो वंचित है, उनको जुड़वाएंगे। और राजस्थान सरकार और भारत सरकार से जितनी भी योजनाएं चल रही है, मैं प्रयास करूंगा कि मेरे ब्लॉक के जितने भी लोग हैं वो उन सभी स्कीमों से लाभान्वित हो। सर, अभी पीछे हमें सुनने में आया था नरेगा के अंदर बड़ा झोल चल रहा था। कुछ लोगों के जो नाम है बिना वो काम करते नहीं थे और वो उसमें चलते थे।
तो कहीं न कहीं एक राजस्व को भी इसका नुकसान हो रहा था। इस पे आपका क्या कहना है? मेरे इस पे ये कहना है कि जो नरेगा में ऐसा चल रहा है वो मैंने भी फेस किया है, मैंने देखा है। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि मेरी पंचायत में, मेरी जो 4 पंचायतें हैं, चारों पंचायत में ऐसा कोई काम नहीं होगा। जो लोग वहाँ जाएँगे, उन्हीं को ही पैसा मिलेगा। और बाकी मैं उन पे पूरी खुद जा के मैंने चेक किया है, मैंने खुद ने निरीक्षण किया है। जो भी ऐसे फर्जी नाम थे मैंने खुद एब्सेंट लगाया, उनको नाम कैंसल किया है। और प्रयास यही रहेगा कि किसी प्रकार का अगर कोई गड़बड़-झाला नहीं हो, जो जाएगा वही पैसा पाएगा। सर मैदान उसको लिए चाहिए क्योंकि बहुत सारे एरिया के अंदर जो है वो सड़क पे, मेन रोड पे या वहाँ करते हैं जो कभी भी दुर्घटना का एक कारण बन सकते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे मेरे गाँव में खेल ग्राउंड है, जो जिसमें ट्रैक भी बना हुआ है और बच्चे उसमें तैयारी भी करते हैं। उनमें क्या है कि मेरे गाँव में काफ़ी सारे बच्चे फ़ौज में भी हैं, पुलिस में भी हैं।